हेलो दोस्तों, एक नंबर व्यवस्था के साथ स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं ये बताने वाला हूँ जैसा कि मैं कल के ब्लॉग में बताया था कि एक प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। ये सब के बारे में बताने वाला हूँ, क्या प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ। और आज है 15 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे और ये बात है 12 अक्टूबर यानी कि संडे की। तो संडे को मेरे साथ बहुत अजीब हुआ दोस्तों। बहुत मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसा हो जाएगा, एक बैग ऐसा हो गया। और देखिए बात क्या थी, मतलब कि मैं मैं गया था कहीं पर थोड़ा दवा लेने गया था करीब। उधर से आ रहा था मैं 10 से 11 बजे घर वापस आ रहा था। घर वापस आया तो अचानक से एक बैग मेरी दादी का तबीयत खराब हो गया। मतलब कि मेरी नानी का तबीयत खराब हो गया। मतलब वो कपड़ा धुल रही थी तो अचानक से वो एक बैग तुरंत ऐसे गिर गई। बिल्कुल कोई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालाँकि पहले वो था मतलब कि उनका बीपी लो होता था, कम होता था, ऐसे-वैसे मतलब होता था। तो उसका जाँच-वाँच होता था और वो 2-3 दिन से दवा नहीं खाई बीपी लो का। तो 12 अक्टूबर संडे को 11 बजे का बात है ये, तुरंत ऐसे गिर गईं। भाई साहब मैं क्या बताऊँ आप लोग को, अचानक से मतलब वो गिर गईं। गिरने के बाद वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। मतलब कि लेफ्ट साइड का उनका पूरा पैरालाइज़ हो गया, पूरा। मैं क्या बताऊँ दोस्तों एकदम एकदम मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब कि कुछ काम ही नहीं कर रहा। मतलब क्या हुआ अचानक से मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो सबको कॉल लगाया फिर उसके बाद अ, अपनी नानी को बैठाकर लेके गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में लेके गया तो उनको दवा-ववा चला। उसके बाद दवा-ववा चलने के बाद वो डॉक्टर बोला कि मतलब कि यहाँ उनको कहीं और लेके जाइए। वो बोला कि कहीं और लेके जाइए, ज़्यादा सीरियस केस है। तो हम लोग फिर वहाँ से तुरंत निकले एक और हॉस्पिटल में दूसरे किसी के पहचान वाले थे, बताया कि वहाँ चलो, वहाँ वो सही है। तो वहाँ गए, वहाँ करीब जाने के बाद सीटी स्कैन हुआ उनके। डॉक्टर बोला पहले सीटी स्कैन कराओ, तो उनके सर का पूरा सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन होने के बाद फिर उसके बाद सीटी स्कैन जब आया, वो डॉक्टर देखा तो वो भी जवाब दे दिया कि इन्हें ये यहाँ इनका नहीं हो पाएगा इलाज। सीटी स्कैन में ही निकला यहाँ पे ब्लड जम गया था। पूरा ब्रेन हैमर की तरह हो गया था उनको। पूरा ब्रेन हैमर हो गया था दिमाग में और एक वन साइड का पैरालाइज़ हो गया था पूरा। तो वो जवाब दे दिया। फिर वहाँ से हम भागे, फिर इधर आए दूसरे हॉस्पिटल में। वहाँ पे उनका करीब 1 दिन तक पूरा इलाज चला। 1 दिन तक इलाज चला। बिल्कुल मतलब जैसे थी बिल्कुल वैसे ही एकदम ऐसे ही लेटी हुई हैं, ना ही किसी से बात कर रही हैं, नहीं कुछ नहीं। बात समझ रही हैं, सुन रही हैं सबकी मगर ये बोल नहीं पा रही हैं, कुछ नहीं। एक साइड का हाथ हिला रही हैं, पैर हिला रही हैं मगर एक साइड का पूरा पैरालाइज़ हो गया एकदम ऐसे ही सोई हुई हैं। क्या बताऊँ मैं आप लोग को दोस्तों। तो वहाँ पर उम, बात-वात होकर सब इलाज हो रहा है अभी। अभी इलाज हो रहा है दोस्तों। क्या बताएँ मतलब कि एक बैग मतलब कि अभी मैं अपने नानी से बात करता मतलब कि सब कुछ एकदम सही था भाई साहब। मतलब ऐसा नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा था। बट अचानक से ऐसा हो गया, मैं क्या बताऊँ आपको दोस्तों। बहुत एक तरीके से झटका लग गया। मतलब हँसते-खेलते, चलते-बोलते वाले लोग जब अगर ऐसा एक एक बैग अगर बीमार हो जाएँगे, ऐसे-वैसे हो जाएँगे तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत। और मैं अपने नानी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ था दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अगर मेरे मम्मी-पापा के बाद कोई आए, तो मेरी नानी है वो। क्या बताएँ दोस्तों, मेरी और मेरी नानी की कहानी बहुत अलग है। बट ऐसा हालत हो गया कि क्या बताऊँ मैं आपको। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं
बिल्कुल, अभी करीब 2-3 दिन हो गया बट अभी कुछ प्रभाव नहीं मतलब हल्का-फुल्का जो है सही हुआ है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको सही होने में 7 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना ऐसे कुछ करके बता रहा है वो। समझ नहीं आ रहा है, अब क्या होगा, क्या नहीं। और ये डॉक्टर ये भी बोला है, इनका बहुत ज़्यादा सीरियस केस है और भगवान के ऊपर है इनका। मतलब कि मैं कुछ वो बता भी नहीं पा रहा हूँ आप लोग से दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो इसी में मैं बहुत परेशान था ऐसे-वैसे, बहुत परेशान था और इसी बीच में मेरा 14 अक्टूबर यानी कल मेरा एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम भी दिया मैंने, एग्ज़ाम तो दे दिया और सही नहीं गया बिल्कुल मतलब एग्ज़ाम मेरा। जो भी दिया मतलब कि कुछ तैयारी ही नहीं था भाई। एक बैग ऐसा हो गया था, क्या बताएँ आप लोग को। कल का ब्लॉग मैं डाला हूँ, आप लोग देखिएगा। समझ नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। और मैंने जैसा कि टारगेट भी लिया था, इस अक्टूबर महीने में डेली ब्लॉग करने के लिए, जब तक रहेंगे। अब तो 27 अक्टूबर को मैं सोच रहा हूँ जाऊँ ना, क्योंकि जब तक मेरी नानी सही नहीं होंगी, तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ दोस्तों। मेरा मन ही नहीं लगेगा अगर मैं चला भी जाऊँगा तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। क्या बताएँ आप लोग को? बिल्कुल मन नहीं लगेगा भाई। अब कैसे बताएँ आप लोग खुद ही समझ जाएँगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं बहुत सोचा कि आप लोग से ये बात बोलूँ कि ना बोलूँ, लेकिन फिर वो सोच लिया कि आप लोग मेरा एक हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो आप लोग से बताना बनता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया दोस्तों और आप लोग से बोला था कि मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगर देखेंगे अगर मान लीजिए किसी ब्लॉक में जाएँगे हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में बनाएँगे लेकिन वो मेरी दादी आईसीयू में भर्ती हैं, नानी आईसीयू में। तो उस वहाँ पे नहीं जाएँगे लेकिन हॉस्पिटल में जाएँगे तो अगर दिखाना रहेगा तो आप लोग को दिखा देंगे। बस अब भगवान के ऊपर है, देखते हैं क्या होता है। अचानक से ऐसा हो गया दोस्तों समझ नहीं आ रहा है साला। बहुत अजीब लगा दोस्तों बहुत सबको एकदम एक समझ लीजिए सभी घर वालों को एक तरीके से एकदम पूरा झटका लग गया। पूरा एकदम क्या बताएँ आप लोग को। तो बस यही आप लोग से बताना था, तो भी बता दिया। एक नंबर व्यवस्था के साथ दोस्तों, बस और कुछ नहीं। मगर ब्लॉग अपना जो है वो कर रहे हैं, स्ट्रगल मेरा चालू है हर एक चीज़। तो आप लोग दुआ करिएगा दोस्तों, मेरी नानी जल्दी सही हो जाए।